Hello, my dear friends. Today we are going to start the second part of chapter money. Barter system of exchange है ना. So let's just take this topic. Barter system of exchange is a system in which goods are exchanged for goods है ना. तो goods जब goods के लिए exchange होते हैं तो आपको पता है उसको barter system कहते हैं. C2C इकोनॉमी ऐसी है ना, commodity to commodity इकोनॉमी जो पहले यूज़ होती थी है ना. If as a farmer you have a surplus production of rice है ना, you are look for a person है ना who need a rice है ना, at the same time है ना has cloth विच यू नीड फॉर योर सेल्फ है ना. अगर आप फार्मर हो है ना और आपके पास अतिरिक्त प्रोडक्शन, सरप्लस मतलब होता है अतिरिक्त, अगर आपके पास प्रोडक्शन है राइस का है ना, तो आप उस पर्सन को देखोगे जिसको राइस की आवश्यकता हो है ना. एट द सेम टाइम है ना आपको क्लोथ की आवश्यकता है ना, तो आप देखोगे उस पर्सन के पास जिसका राइस की आवश्यकता हो वो आपको क्लोथ्स दे सकता हो. इसी को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट. तो डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट का मतलब एक बार और बताता हूँ मैं आपको कि मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता है वो सामने वाले के पास हो है ना, और सामने वाले को जिस चीज़ की आवश्यकता है वो मेरे पास हो, तो इसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है ना. सो योर यू वांट फॉर क्लोथ मस्ट कोइंसिडेंट विद समबडी इज़ वांट है ना. तो जो आपको चाहिए वो दूसरे है ना, जो आपको चाहिए है ना वो दूसरा लेने को तैयार हो है ना, तो ये है आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है ना. हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, ये कितना डिफ़िकल्ट है. वॉट डू यू डू दीज डेज, अगर आज आप होते हैं तो आप क्या करते हैं. आज एज अ फार्मर अगर आपको आवश्यकता है मनी की तो आप क्या करते हैं, अपने राइस सेल कर देते हैं है ना, और जो मनी आपके पास आई उससे आप मर्चेंट पे जाकर, मतलब क्लोथ मर्चेंट यानी क्लोथ का जो व्यापारी है ना, कपड़े का व्यापारी, तो जाके कपड़ा आप खरीदते हैं है ना. सो आपने क्या किया यहाँ पर, आपने अपना जो था यू सेल योर क्लोथ फॉर मनी. आगे विथ मनी इन हैंड यू बाय वॉट एवर यू विश टू बाय है ना, तो पैसे के साथ आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं. 10 राइज इज एक्सचेंज फॉर मनी है ना, तो राइज एक्सचेंज हो जाता है मनी के लिए है ना, तो क्लोथ एक्सचेंज हो जाता है मनी के लिए है ना. मनी एक्ट एज अ कॉमन मीन्स ऑफ एक्सचेंज, तो यहाँ पर जो मनी है वो कॉमन मीन्स ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज़ होता है. नो सच कॉमन मीन्स ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट इन C2C इकनॉमी. जैसा कि मैंने बताया था कि जो कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी की जो एक्सचेंज इकनॉमी हुआ करती थी वहाँ पर जो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ हुआ ही नहीं करता था है ना. वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स है ना, और वहाँ पर सिर्फ गुड्स ही गुड्स के लिए एक्सचेंज हुआ करते थे, तो वो समय बहुत डिफ़िकल्ट था. ठीक है, तो इसी की वजह से मनी का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ. ठीक है. सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन है. तो ड्रॉबैक क्या थे, क्या डिसएडवांटेज थे, क्या नुकसान थे बार्टर सिस्टम के. पहला था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज अ कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है ना. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इम्प्लाइज दैट the two individual are in a position of such goods है ना which they are willing to exchange for the satisfaction of their wants. ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब मैं समझा चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ आपको. दो इंडिविजुअल है ना, उनके पास आपस में एक दूसरे को देने के लिए ऐसा गुड्स होना चाहिए जिसकी उन दोनों को ही आवश्यकता हो. ठीक है, अगर मैं फार्मर हूँ और मेरे पास वीट है ना, और सामने वाला क्या है, कोई क्लोथ मर्चेंट है या फिर कोई है ना, तो उसको चाहिए वीट है ना और मुझे चाहिए क्लोथ, तो उसके पास जो है वो मुझे चाहिए है ना और मेरे पास जो है वो उसे चाहिए. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इसे ही कहते हैं, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाना है ना. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज सो सिंपल है ना. सो इट इज़ नॉट सो सिंपल टू फाइंड अ पर्सन हु वांट्स योर हॉर्स एंड एट द सेम टाइम है ना हैज़ अ काउ दैट यू वांट टू बाय है ना. तो यहाँ पे इन्होंने हॉर्स और काउ का एग्जाम्पल दिया है. तो अकॉर्डिंगली अंडर द बार्टर सिस्टम एक्सचेंज रिमेन एक्सट्रीमली लिमिटेड है ना. तो बार्टर सिस्टम के अंदर जो एक्सचेंज हुआ था बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता था इस प्रकार से है ना. विद द इमरजेंस ऑफ मनी, जब इंट्रोडक्शन हुआ मनी का एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, द प्रॉब्लम ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हैज़ वैनिश्ड है ना. जब मनी का इन्वेंशन हुआ तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाली जो प्रॉब्लम थी वो वैनिश यानी कि ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई, वो गायब हो गई है ना. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज़ सेपरेट द एक्ट ऑफ सेल्स एंड परचेज. देखिए, जब मनी आई मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर
तब सेल और परचेज जो थी वो दोनों ही अलग अलग चीज़ें माने गई है ना। तो मतलब ये दो काम अब अलग अलग हो गए है ना। पहले क्या होता था, सिर्फ एक्सचेंज होता था कॉमोडिटी का कॉमोडिटी के लिए, लेकिन अब सेल अलग हो गया और परचेज अलग हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ, मनी की वजह से हुआ है ना। तो पहला डिसएडवांटेज जो था बार्टर सिस्टम का, तो वो क्या था, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है ना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर कार है ना। यू कैन रिप्लाई 5 लाख है ना। कैन यू गिव द सेम आंसर इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अगर आप बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में हो तो आप कैसे बता सकते हो कि आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। आज हमारे पास कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी, तो हम अपनी चीज़ों की वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन उस समय हम चीज़ों की वैल्यू नहीं बता सकते थे क्योंकि कॉमन यूनिट था ही नहीं मेजर करने का। तो अंडर सच अ सिस्टम योर कार वुड बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ हॉर्स, काउज एंड बफेलोज सिंपली बिकॉज देर इज़ नो मनी है ना। तो अगर आपके पास अगर आज कार है और बार्टर सिस्टम अगर आज यूज़ होता तो उसकी जो वैल्यू होती वो दूसरी चीज़ों में होती, जैसे कि कितने हॉर्स, कितने काउ या कितने बफेलो आपकी एक कार के बराबर हैं है ना। सिंपली बिकॉज क्योंकि कोई कॉमन यूनिट है ही नहीं वैल्यू की है ना। तो इवैल्यूएशन ऑफ मनी हैज़ गिवन अस अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एंड देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अगला है डिफ़िकल्टी फॉर फ्यूचर पेमेंट और द कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। तो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट मतलब आपकी ये समझिए कि एक प्रकार से सैलरी हम कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो दीज डेज यू हायर अ वर्कर एंड स्ट्राइक अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे हिम 10,000 पर मंथ है ना। आज आपने किसी वर्कर को अभी हायर किया है ना और उससे कहा कि हम उसको 10,000 रुपये पर मंथ देंगे है ना। तो व्हाट डू यू डू इन बार्टर सिस्टम, लेकिन बार्टर सिस्टम में आप क्या करते हैं है ना। वुड यू decide to pay him in terms of table, chair, in terms of rice, wheat, in terms of drugs and और chocolate है ना। अगर ये सिस्टम होता बार्टर सिस्टम तो आप उसको क्या देते, टेबल देते, चेयर देते है ना, राइस देते, वीट देते, ड्रग देते, चॉकलेट देते। ड्रग्स का मतलब मेडिसिन, ठीक है ना। तो क्या देते आप इसको, तो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट वो पेमेंट जो फ्यूचर में हमें पे करनी है। ठीक है, आज हमारे यहाँ कोई वर्क करता है तो उसको एक मंथ बाद हम सैलरी पे करते हैं है ना। तो इवैल्यूएशन ऑफ मनी हैज़ फैसिलिटेटेड द कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। तो जब मनी का इवैल्यूएशन हुआ तो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट का भी फैसिलिटी प्रोवाइड हो पाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, डिसएडवांटेज है बार्टर सिस्टम का, ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का। ठीक है, तो जो ड्रॉबैक है वो है डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, सेविंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू है ना। इन C2C इकोनॉमी सेविंग इज़ पॉसिबल ओनली बाय द वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। इट इन्वॉल्व द सस्टेंशियल storage cost as well as the fear of capital loss and further what happens if you transfer your saving from one place to another है ना। तो हम इसको देखिए, ऐसा है कि बार्टर सिस्टम में हम चीज़ों को स्टोर भी नहीं कर सकते थे, यानी कि सेविंग भी नहीं कर सकते थे और ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था बार्टर सिस्टम का, और ये एक फ़ायदा भी है, एक एडवांटेज है किसका, मनी का, कि हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं और वैल्यू ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं।